मैं भगवा शर्ट पहन के गया था, वहाँ पे तमाम लोगों ने मुझे कहा कि आप जो है शर्ट चेंज कर दीजिए, आप व्हाइट शर्ट पहन लीजिए। समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों का कोई सम्मान नहीं है। भगवा पहना था इस वजह से आपको अखिलेश यादव से नहीं मिला गया? मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे बहुत प्रेशर दिया गया कि आप ये शर्ट चेंज कर। सुबह जब मैं नहा धो के भगवा शर्ट पहन के निकला, व्हाइट पैंट भगवा शर्ट, तो लोग मुझे थोड़ा सा बोलने लगे कि नहीं ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पसंद नहीं है। ये मौजूदा विधायक जो रविन्द्र त्रिपाठी थे उनके साथ गलत किया गया और चुनाव हराने में कुछ सबकी बात नहीं करूंगा, कुछ नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दिलंकादहन.com और मैं हूं आपके साथ आकाश सिंह। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव समाप्त हो चुके हैं। इस वक्त मैं भदोही विधानसभा में मौजूद हूं। मेरे साथ कुछ खास बातचीत करने के लिए भदोही के युवा नेता शशांक मिश्रा मौजूद हैं। शशांक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिलंकादहन.com पर। पहला सवाल यही, आपने पुरजोर कोशिश करी कि समाजवादी पार्टी भदोही से हार जाए, खुलकर आपने बगावत किया, लेकिन नतीजा कुछ निकला नहीं, क्या कहेंगे? सबसे पहले पूरी लंकादहन टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आप बोले कि मैंने कोशिश किया समाजवादी पार्टी को हराने का नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी को जिताने का कोशिश किया। और मैं और मेरी पूरी टीम और मेरे जितने भी नौजवान साथी थे सब एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के लिए मेहनत किए। लेकिन परिणाम हमारे विपरीत रहा। उसके बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसा कि आजकल आप सुन रहे हैं फेसबुक के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से कि कुछ ऐसे नेताओं की वजह से जो हम समझे कि भीतरघात हुआ भारतीय जनता पार्टी में भदोही में। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की छवि को धूमिल किया गया। ऐसे नेता जो भारतीय जनता पार्टी को अपनी माँ के जैसे मानते थे और भारतीय जनता पार्टी में पिछले साल 2 साल से मेहनत कर रहे थे टिकट लेने के लिए, और टिकट न मिलने की वजह से उन्होंने, चूँकि अगला अपना रास्ता क्लियर करने के लिए उन्होंने मौजूदा विधायक जो रविन्द्र त्रिपाठी थे उनके साथ गलत किया गया और चुनाव हराने में कुछ, मैं सबकी बात नहीं करूंगा, कुछ नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेताओं ने भूमिका निभाई, ऐसा आप मानते हैं? बिल्कुल। अगर बात करें चुनाव के ठीक पहले, तो आप समाजवादी पार्टी का डंडा और झंडा ढो रहे थे। चुनाव के ठीक पहले जैसा कि आश्वासन दिया जा रहा था कि भदोही से इस बार एक ब्राह्मण चेहरा को मौका दिया जाएगा, और ब्राह्मण चेहरों की लिस्ट में पहला नाम आपका था। आपको मौका नहीं मिलता है, आप समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ देते हैं, क्या कहेंगे? इन सब विषय पे बहुत बात कर चुके हैं हम लोग, जिस विषय पे मैं नहीं जाना चाहूँगा। और उन्होंने मुझे टिकट नहीं दिया, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और मैं हमेशा से अपने राष्ट्रवाद को पकड़ के रखा हूँ, हिंदुत्व को पकड़ के रखा हूँ, और कहीं न कहीं अगर मुझे वो टिकट दे देते, मैं विधायक बन जाता, तो मैं इन चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला नहीं था। तो मैं एक हिसाब से कभी कभी अकेले में सोचता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि मेरे साथ जो हुआ उचित हुआ। अभी 29 साल मेरी उम्र है, मैं मेहनत करूँगा। पिछले आने वाले 5 सालों तक मैं भदोही विधानसभा में बना रहूँगा, गाँव-गाँव जाकर जन जन से मिलूंगा और आगे की तैयारी करूंगा। जिस तरीके से आपकी गतिविधियां हैं, लोगों का मानना है कि अब आप बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो सकते हैं। क्योंकि मैं अपने छात्र राजनीति से ही भारतीय जनता पार्टी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक सिपाही रहा हूं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सन 2009 में जब मैं भदोही से भोपाल गया अपनी टेक्निकल की एजुकेशन कंप्लीट करने जी, तो वहाँ पे मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को ज्वाइन किया और मौजूदा मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा भाई साहब ने मुझे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में ज्वाइन कराया था और उनके सानिध्य में मैंने काम किया वहाँ पे। और बचपन से ही मन में, मस्तिष्क में जो राष्ट्रवाद का बीज उन्होंने बोआ था वो आज वृक्ष बन चुका है। जैसा कि मैं कहता आया हूँ कि पार्टी मायने नहीं रखती, पार्टी कोई भी हो, लेकिन अंदर राष्ट्रवाद का जज्बा होना चाहिए। चूँकि समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का एक ही रीज़न था कि मुझे लगा कि यहाँ पे एक वैक्यूम है जिसको मैं भर सकता हूँ ब्राह्मणों के लिए भदोही विधानसभा में। हो सकता है कि ये अगर ब्राह्मणों की तरफ रुझान ले जाए समाजवादी पार्टी और ब्राह्मणों को टिकट देने की सोच रहे, जैसा वो लोग बार बार बात कर रहे थे। और भदोही विधानसभा में कहीं न कहीं ऐसा सिचुएशन बन रहा था कि समाजवादी पार्टी किसी ब्राह्मण को चुनाव लड़ाए, और उसमें कोई बड़ा ब्राह्मण चेहरा समाजवादी पार्टी में नहीं था। तो मैं चूँकि वहाँ गया और बहुत ही जल्द मुझे समझ में आ गया कि समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों का कोई सम्मान नहीं है, समाजवादी पार्टी में ना ही क्षत्रियों का सम्मान है। मैं पूरे संपूर्ण श्रवण समाज की बात करूंगा कि समाजवादी पार्टी में एक जाति विशेष के अलावा और एक धर्म विशेष के लोगों के अलावा पूरे हिंदू समाज में किसी का जगह नहीं है। तो जिस विचारधारा से प्रेरित होकर आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी थी, तो क्या आपको लगता है कि उस विचारधारा से मिलती जुलती समाजवादी पार्टी?
नहीं, समाजवादी के विचारधारा से प्रेरित होकर मैंने समाजवादी पार्टी नहीं ज्वाइन की थी जी। मैं बताना चाहता हूँ, जिस दिन मैंने पहली बार समाजवादी पार्टी के कार्यालय में कदम रखा था, उस दिन मैं लखनऊ में, मेरा जो ड्रेस था आप देख सकते हैं, फेसबुक पे उपलब्ध होगा, मैं भगवा शर्ट पहन के गया था। वहाँ पे तमाम लोगों ने मुझे कहा कि आप जो है शर्ट चेंज कर दीजिए, आप वाइट शर्ट पहन लीजिए। लेकिन मैंने बोला अगर मैंने एक बार पहन लिया है तो मैं उसे उतार नहीं सकता। अगर मैं नहीं पहना होता, उस वक्त की अलग विषय था, मैं पहन सकता था वाइट शर्ट। लेकिन अगर मैंने भगवा धारण कर लिया है और चूंकि मैं कहीं एक स्थान पे जा रहा हूँ, वहाँ पे कुछ लोगों को ये बुरा फील हो सकता है, वो ऑफेंड हो सकते हैं, तो इस वजह से मैं ये वस्त्र नहीं निकाल सकता। वो रिजल्ट चाहे जो वो मुझे पसंद करे ना पसंद करे, यही एक रीज़न था कि उस समय जो हमारे साथ भदोही के नेता गए थे, उन लोगों की बात हुई थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष आपको समाजवादी पार्टी ज्वाइन कराई जाएगी। लेकिन चूंकि मेरे शर्ट के कलर की वजह से शायद मुझे ऐसा लगता है कि उनके सामने मुझे नहीं ज्वाइन कराया गया। तो आपने भगवा पहना था, इस वजह से आपको अखिलेश यादव से नहीं मिलाया गया? मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे बहुत प्रेशर दिया गया कि आप ये शर्ट चेंज कर लीजिए। सुबह सुबह जब हम लोग होटल में रात में रुके थे और सुबह जब मैं नहा धो के भगवा शर्ट पहन के निकला, व्हाइट पैंट भगवा शर्ट, तो लोग मुझे थोड़ा सा बोलने लगे कि नहीं ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पसंद नहीं है ये कलर, और आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भगवा नहीं पसंद है? हाँ, आप कलर शर्ट पहन लीजिए व्हाइट। समाजवादी कार्यकर्ताओं ने आपको ऐसा कहा या फिर उनके तो कार्यकर्ताओं ने भी कहा, और वहाँ पे कार्यालय में जाने के बाद भी वहाँ के जो बड़े पदाधिकारी थे तो उन्होंने भी बोला। तो मैं भी बोला कि भाई देखिए, मैं विचारधारा से समझौता नहीं करूंगा, भले ही मैं आज उल्टे पांव लौट के भदोही जिले में चला जाऊं, मैं पार्टी नहीं ज्वाइन करूं, वो अलग विषय है। लेकिन मन में खटास था। हाँ, मैंने बोला लेकिन वो अलग विषय हो सकता है कि भाई आगे से मैं ध्यान दूंगा कि ऐसे लोगों के सामने मैं ऐसा वस्त्र पहन के ना जाऊं। लेकिन अब जब मैंने अपने शरीर पे उदाहरण कर लिया है तो उतार नहीं सकता। तो एक ब्राह्मण होने के नाते तो आप भगवा पहन ही सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए किसी को? जरूरी नहीं है, ब्राह्मण नहीं, संपूर्ण हिंदू समाज भगवा पहन सकता है। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि एक बार अगर मैंने कोई चीज पहन लिया, क्योंकि वो आपको बुरा लग रहा है इस वजह से नहीं निकाल सकता। हाँ, वो अलग विषय है अगर मुझे पहले इन्फॉर्म कर दिया गया होता कि भाई आप भगवा के अलावा और कुछ पहन लेना, तो अलग विषय है कि हाँ तब मैं पहन सकता था, ठीक है। अब जो चीजें मैं पहन के रेडी हो चुका हूँ जाने के लिए, तो वो चेंज नहीं। निश्चित तौर पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, क्या कहेंगे इसके बारे में? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इसके लिए मैं संपूर्ण उत्तर प्रदेश की जनमानस को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और मैं महाराज योगी आदित्यनाथ जी को बहुत सारी शुभकामनाएं, और मैं चाहता हूं कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार उत्तर प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने।